में एक अजीब सी खुनकी थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। मैं अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा सिगार सुलगाते हुए सामने फैली रोशनियों को देख रहा था। लाहौर की रातें हमेशा से मेरे लिए एक नया खेल होती थी। नाइट क्लब्स, खूबसूरत चेहरे, महंगी शराब और एक नई औरत। लेकिन आज की रात अजीब थी। अंदर कहीं बेचैनी सी थी, जैसे कोई चीज छूटने वाली हो, जैसे कोई पुरानी याद साया बनकर मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हो। मैंने झटक कर अपने ख्यालात को झाड़ा और फोन निकालकर वसी को कॉल मिलाई। क्या सीन है? मैंने सीधा सवाल किया। वसी की हंसी फोन के दूसरी तरफ सुनाई दी। यार, तू हमेशा की तरह बेचैन हो रहा है। खैर, खबर यह है कि लैला मान गई है। बंगले पर जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरे लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी। वसी ने क्या कहा लगाया। तू हमेशा जान लेता है सिकंदर, शायद इसीलिए दुनिया हमें बिजनेस टाइकून कहती है। हम हर चीज की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। मैंने सिगार की राख झाड़ी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के इस पहर सड़कें सुनसान थी और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं औरतों को खरीदता था और फिर उनसे दिल भर जाने पर उन्हें छोड़ देता था। मेरे लिए ये सब एक खेल था, एक ऐसी तफरीह जिसमें मैं जीतता था और वो हार जाती थी। मैंने गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रोकी। गेट पहले से खुला था, जैसे मुझे खुशामदीद कहने के लिए ही छोड़ा गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो रोशनियों की चमक दमक में लैला की परछाई दरवाजे के करीब नजर आई। वह हमेशा की तरह हसीन लग रही थी, महंगे रेशमी लिबास में मलबूस, लंबे घने बालों को एक तरफ गिराए हुए और हाथ में शराब का जाम लिए, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। तुमने देर कर दी सिकंदर, उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपनी शराइत पर आता हूं। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो मामूल के खिलाफ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ लैला, आज कुछ बदली बदली लग रही हो? बस यूं ही, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ हो। मैंने सिगार का एक कश लिया और उसके करीब होकर सरगोशी की। जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें सिर्फ मेरे हाथ में होती हैं लैला। जो मैं चाहूं वही होता है। लेकिन उस रात मेरे अपने अल्फाज मेरे ही खिलाफ जाने वाले थे। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। लैला मेरे करीब थी, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हमेशा औरतों की नफ्सियात को समझता था और जान चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लैला, कुछ कहना चाहती हो? उसने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर धीरे से कहा। सिकंदर, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोरदार कहा लगाया। मोहब्बत, ये लफ्ज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता लैला। मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे खरीद लेता हूं। मेरे लिए मोहब्बत भी एक कारोबार है, एक डील। लैला ने गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं यही कहूंगा। फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी जो चीज खरीदी जा सकती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है सिकंदर। मैंने हंसी में कहा, यह फलसफा मुझे ना सिखाओ। तुम खुद अपनी कीमत तय करके यहां बैठी हो, तो फिर ये बातें क्यों? शायद ये आखिरी बार हो सिकंदर। मुझे उसके अल्फाज में छुपी संजीदगी का अंदाजा न हुआ। न मैंने उसे ज्यादा अहमियत दी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और वो सब कुछ हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। लैला जा चुकी थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। सिकंदर, हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुका कर चले जाते हैं। शायद तुम्हें आज तक सिर्फ वो औरतें मिली हैं जो खुद को बेचती थी, लेकिन एक दिन तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं। मेरे माथे पर शिकने उभर आई। लैला का यह अंदाज मुझे चकरा कर रख गया था। मैंने फोन उठाया और वसी को कॉल मिलाई। ये लैला कहाँ गई? वसी ने हैरानी से कहा। क्या मतलब, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, वो जा चुकी है। वसी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सिकंदर, शायद तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने झुंझुलाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। यह पहला मौका था जब कोई औरत मुझे यूं छोड़कर गई थी। यह पहला मौका था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस किया था। और यह पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं वाकई हारने वाला हूं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब इंसान के अंदर की बेचैनी मजीद तेज हो जाती है। मैं अपनी हवेली के वसी ड्राइंग रूम में बैठा सिगार के धुएं को खला में छोड़ रहा था, लेकिन जहन कहीं और था। लैला का जाना मेरे लिए मामूली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं मुसलसल उसके अल्फाज दोहरा रहा था। हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये अल्फाज मेरे अंदर कहीं घुप गए थे। मुझे झंझलाहट हो रही थी। मैंने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, न किसी के बारे में इतना सोचा था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था?
फोन बजा। वसी चौधरी की कॉल थी। सिकंदर, सब ठीक है? उसकी आवाज में तजस्सुस था। मैंने सर झटक कर कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? लगता है पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तू तो हमेशा फाते बनता था। वसी ने मजाक में कहा, लेकिन शायद वो ठीक कह रहा था। छोड़ो, कोई और काम की बात करो। मैंने मौजू बदला। वसी हंसा। अच्छा तो काम की बात सुन। कल दफ्तर में एक नई लड़की आई थी जॉब के लिए। काफी मासूम और शरीफ लग रही थी। मेरे ख्याल में वो तेरी सेक्रेटरी बनने के काबिल है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन है? नाम लाइबा है। जरूरतमंद लगती है मगर खुददार भी। चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। मैं सिगार को एस्ट्रे में मसल कर खड़ा हुआ। मासूम? देखेंगे कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने इत्तला दी, सर लाइबा नामी एक लड़की आपसे इंटरव्यू के लिए बैठी हुई है। मैंने सर हिलाया, भेजो अंदर। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा हल्के से खुला और वो अंदर आई। मैंने सर उठाकर देखा। सांवली सी रंगत, बड़ी सी आंखें और एक अजीब सी शराफत उसके चेहरे पर नुमाया थी। वो वाकई मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे दुनिया की चकाचौंध से बेनियाज हो। बैठे। मैंने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गई, नजरें नीची, हाथों को मरोड़ती हुई। मैंने फाइल खोली। आपने एमबीए किया है, यह आपकी पहली जॉब होगी? जी। उसकी आवाज धीमी मगर पुरसुकून थी। जरूरत क्यों महसूस हुई जॉब की? मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। मेरी मां बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। जरूरतमंद हो? जी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसके लहजे में मजबूती थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर गौर से उसका चेहरा देखा। इज्जत? ये दुनिया इज्जत वालों के लिए नहीं बनी लाइबा। यहां सबकी कीमत लगती है। कुछ अपनी मर्जी से बिक जाते हैं, कुछ मजबूरी में। सवाल सिर्फ कीमत का है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका दी। सर मैं नौकरी के लिए आई हूं, कोई और बात नहीं सुनना चाहती। मुझे उसके अंदाज में एक नरमी मगर एक मजबूती नजर आई। मैंने फैसला कर लिया। खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। तनख्वाह तुम्हारी तवक्को से ज्यादा होगी मगर काम भी ज्यादा होगा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खुशी की चमक आई, मगर फौरन ही वो सपाट लहजे में बोली, शुक्रिया सर, मैं काम ईमानदारी से करूंगी। देखते हैं कितनी ईमानदारी बाकी है तुम में। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि लाइबा वाकई काम में महारत रखती है। वो अपने काम से काम रखती, किसी से ज्यादा बात न करती और हद से ज्यादा संजीदा थी। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा दामन बचा जाती। मिस लाइबा, आज लंच मेरे साथ करो, कुछ प्रोफेशनल मामला डिस्कस करने हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं लंच घर से लाती हूँ और कैबिन में खाती हूँ। अच्छा, तो ऑफिस में भी हिजाब पसंद है? मैंने तंज किया। जी सर, मैं जैसी हूं वैसे ही रहना पसंद करती हूं। मुझे जिद होने लगी। ये लड़की बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। मैंने कई बार उसे इशारों में पेशकश की, लेकिन वो साफ बच निकली। ये भी एक दिन झुकेगी। बस वक्त का इंतजार करो सिकंदर, मैंने खुद से कहा और एक नया मंसूबा बनाया। मेरे लिए औरतों को काबू में करना कभी मुश्किल नहीं रहा था। हर लड़की की एक कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को शोहरत, किसी को इज्जत का लालच और कुछ को वो ख्वाब जो वो अपनी आंखों में बरसों से सजाए रखती है। लाइबा भी एक आम सी लड़की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नखरे ज्यादा कर रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं, मैंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए सोचा, जल्दी ये भी मेरे कदमों में होगी। मैंने अपनी कुर्सी से टेक लगाकर फोन उठाया और वसी चौधरी को कॉल की। यार लाइबा बड़ी जिद्दी निकली, पर मुझे मजा आ रहा है। वसी हंसा, तू कौन सा हार मानने वाला है? सिकंदर शाह जिस लड़की को चाहे उसे हासिल करना उसका हक समझता है। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वसी ने इश्तियाक से पूछा, अब क्या प्लान है? कल देखना, ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और अपनी इज्जत मेरे कदमों में रख देगी। अगले दिन लाइबा अपने मखसूस अंदाज में दफ्तर आई, संजीदा, बावकार और हमेशा की तरह नजरें झुकाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, जैसे उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ घंटे गुजरे, फिर अचानक मैंने मैनेजर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, मिस लाइबा को कहो वो अभी मेरे कैबिन में आए। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। जी सर, उसने धीमे मगर मोहतात लहजे में कहा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे चंद फाइलें मेज पर रख दी। ये सब चेक करो और शाम तक फाइनल करके मुझे दो। वो खामोशी से आगे बढ़ी और फाइलें उठा ली, लेकिन जाने से पहले बोली, सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने चेहरा ऊपर उठाया, माथे पर तेवरी डालते हुए बोला,
सर, मैंने कल आपकी बात पर सारी रात गौर किया। मेरे अंदर तजस्सुस जागा, मगर मैंने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, वो हल्का सा कांपते हुए बोली। अगर मेरी नौकरी बचाने के लिए मैं आपकी शर्त मान लूं, तो क्या आप ये वादा करेंगे कि इसके बाद मुझसे कोई गलत मुतालबा नहीं करेंगे? मेरे होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, मगर मैंने उसे छुपाकर गहरी सांस दी और मस्तूई संजीदगी से बोला, मिस लाइबा, मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं। ये सुनकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो मेरे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। मगर आपने कहा था कि... मैंने नरमी से कहा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, शुक्रिया सर। वैसे मैं एक आखिरी ऑफर देता हूं। मैंने कुर्सी से झुककर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी मां के इलाज के तमाम अखराजात मैं उठाने को तैयार हूं, बिना किसी शर्त के। लाइबा ने मेरी तरफ बेयकीनी से देखा, जैसे उसे मेरे बदलते हुए अंदाज पर यकीन न आ रहा हो। क्यों सर, आप वाकई मदद करना चाहते हैं? मैंने शराफत से कहा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस मदद की हकदार हो। उसके चेहरे पर कई जज्बात उभरे, हैरत, परेशानी, शायद किसी हद तक सुकून भी। अगर वाकई ऐसा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये कहकर वो बाहर निकल गई और मैंने मुस्कुराकर सिगार का एक लंबा कश लिया। ये तो बस शुरुआत है लाइबा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद लाइबा ने मेरी पेशकश कबूल कर ली थी और मैंने उसके लिए एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मां का बेहतरीन इलाज शुरू करवा दिया था। वो मुझसे शुक्रगुजार थी और यही मैं चाहता था, उसके दिल में एक नरम गोशा बना सकूं। एक दिन जब वो ऑफिस में मेरे सामने खड़ी थी, मैंने हल्के लहजे में कहा, मिस लाइबा, क्या आपको कभी लगा कि इंसान की किस्मत एक लम्हे में बदल सकती है? वो चौंक कर बोली, जी सर, कभी कभार जो लोग हमें सबसे ज्यादा नापसंद होते हैं, वक्त के साथ वही सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो खामोश रही। मैंने आगे बढ़कर फाइल बंद की और कहा, शाम में एक मीटिंग है, मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, ये बिजनेस मीटिंग है मिस लाइबा, कुछ और नहीं। वो लाजवाब हो गई और इस बात में सर हिला दिया। शाम को मैं उसे अपने साथ एक पोश रेस्टोरेंट लेकर गया। वो नर्वस थी मगर खामोश रही। जब खाने के दौरान मैंने हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो फौरन पीछे हट गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने पहले ही कहा था लाइबा कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर है। तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में हमेशा बरकरार रहेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मेरे बदलते रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये खेल जीतने वाला हूं। मैंने हमेशा अपने शिकार को बेखबरी में काबू किया था और लाइबा भी जल्द या बदीर मेरी होगी। यह सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त एक अजीब चीज है, कभी तेजी से गुजरता है और कभी रेंगता हुआ महसूस होता है। मगर जब कोई शख्स जिद में हो तो वक्त को झुकाने की कोशिश करता है। मैं भी यही कर रहा था, लाइबा को झुकाने की कोशिश। मुझे अब यकीन होने लगा था कि यह लड़की इतनी भी आसान नहीं जितनी मैंने समझा था। वो हमेशा मोहतात रहती, जरूरत से ज्यादा संजीदा और हद से ज्यादा खुददार। मैंने अपने तरीके आजमाने शुरू किए, कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी पैसा, कभी जज्बात, मगर वो किसी जाल में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद मेरे पास चल कर आया। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लाइबा मेरे कैबिन में आई और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे थे। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगा ली। बैठो मिस लाइबा, क्या मसला है? सर, वो झिझकी, मेरी मां के अस्पताल के अखराजात वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुझे कुछ इजाफी मदद चाहिए। मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। ओ लाइबा, तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए इतनी हिचकिचाहट हो रही है? मैंने नरम लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूं। जी सर, लेकिन मैं... वो खामोश हो गई। क्या? बोलो। मैंने जानबूझकर नरमी बरकरार रखी। मैं चाहती हूं कि आप जो भी मदद करें उसका हिसाब रखें, ताकि मैं सब कुछ लौटा सकूं। मैंने हल्के से कहा लगाया, लाइबा, तुम वाकई अजीब लड़की हो। दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं तोला जाता। कुछ ताल्लुकात, कुछ रिश्ते बेलौस भी हो सकते हैं। वो खामोश रही। मैंने मौका गनीमत जाना। चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, बस आम सी बातचीत। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, ये मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब? मैंने हंसते हुए कहा, लाइबा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये एक सीधा साधा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। वो गहरी सोच में पड़ गई। मैं जानता था कि वो तजुब का शिकार हो चुकी है। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर जीत की चमक आई। ये हुई ना बात। मैंने खास तौर पर डिनर के लिए एक प्राइवेट जगह मुंतखब की थी, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां सिर्फ अमीर तरीन लोग जा सकते थे। मैंने उसे कार में दरवाजा खोलकर बिठाया, मगर वो अभी भी मोहतात थी।
रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद मैंने उसके लिए बेहतरीन खाने का ऑर्डर दिया और खुद उसके तासुरात को नोट करने लगा। तो लाइबा, तुम हमेशा से इतनी संजीदा हो या जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? उसने हैरान होकर मुझे देखा, जैसे वो मेरी इस बात के लिए तैयार ना हो। मुझे नहीं मालूम सर, शायद कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जैसे क्या? जैसे भरोसा। यह सुनकर मैंने गहरी नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सर, भरोसा वक्त मांगता है और कुछ लोग वक्त देने के लायक नहीं होते। मैं हंसा। जबरदस्त बात कही, मगर याद रखो, कभी कभी वक्त ही वो चीज होती है जो इंसान के पास नहीं होती। वो खामोश हो गई। मैंने मौजू बदल दिया और हम खाने में मसरूफ हो गए। वापसी के वक्त मैंने कार रोकी और दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी, मगर अब वो पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। नायबा, एक बात कहूं? जी सर। कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज्यादा रोक कर रखे तो वो जीना भूल जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारों में दरार डाल रहा था। यह सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि लाइबा के चेहरे के तासुरात में तब्दीली आ रही थी। वह अब भी मोहतात थी, मगर अब उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानता था कि यह मेरा पहला कदम था, उसे अपनी दुनिया में घसीटने का पहला कदम। एक चीज अभी भी मुझे बेचैन कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई थी। वो अब भी कुछ फासला रख रही थी। अब भी वो मुझे वो इज्जत नहीं दे रही थी जो बाकी लड़कियां देती थी, और यही मुझे तोड़ना था। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया और धुआं फिजा में छोड़ते हुए वसी चौधरी को फोन किया। यार, ये लाइबा कुछ ज्यादा ही जिद्दी निकल रही है। वसी हंसा। तू कब से जिद के आगे झुकने लगा? झुक नहीं रहा, बस सोच रहा हूं कि इसे कैसे तोड़ूं। लड़कियां तो मोहब्बत से टूटती हैं या खौफ से। अगर मोहब्बत नहीं तो खौफ पैदा कर दे सिकंदर। मैंने सिगार की राख झाड़ी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। खौफ? हाँ, शायद ये वक्त आ गया है। अगली सुबह लाइबा दफ्तर में दाखिल हुई तो मैंने जानबूझकर उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया। वो हमेशा मेरी टेबल पर रोजाना की फाइलें रखती थी, लेकिन आज मैंने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। दोपहर के करीब वो हिचकिचाते हुए मेरे कैबिन में आई। सर, कल आपने कुछ फाइल्स चेक करनी थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर सिगार सुलगाया और कहा, रहने दो लाइबा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो झिटक गई। सर, मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तंजिया हंसी के साथ उसे देखा। हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। सर, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी आवाज मजीद सख्त कर ली। देखो लाइबा, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी मां के इलाज का खर्च उठाया, और तुम अब भी मुझे शक की नजरों से देख रही हो। सर, मैंने कभी... बस। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा। वो सहम गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, अब भी वक्त है लाइबा, खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम जानती हो कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उसकी आंखों में बेबसी उभर आई। मैं जानता था कि यह वो लम्हा था जहां ज्यादातर औरतें झुक जाती हैं, मगर लाइबा की नजरों में एक अजीब सी हिम्मत थी। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो लाइबा। यहां इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। नहीं सर, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। देखेंगे, मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। रात को मैं अपने फ्लैट में बैठा था। सामने खिड़की से शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, लाइबा, ये लड़की इतनी सख्त जान क्यों है? आखिर कब तक बचेगी? मैंने खुद से कहा। उसी वक्त मेरा फोन बजा। वसी की कॉल थी। यार सुन, एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या? मैंने बोरियत से कहा। लाइबा की मां का इलाज तुम करवा रहे हो ना? अगर वह अस्पताल से निकाल दी जाए तो? मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। वसी, आज पहली बार तुमने कोई वाकई अक्लमंदाना बात की है। अगली सुबह लाइबा हाँफती हुई दफ्तर में दाखिल हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद परेशानी। सर प्लीज, मेरी अम्मी को अस्पताल से निकाल दिया गया है, वो बहुत बीमार है। और मैंने कुर्सी पर आराम से बैठकर उसे देखा। ओह वाकई? मुझे नहीं मालूम था। सर प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप अस्पताल से बात करें। मेरे अंदर जीत की लहर दौड़ गई। मैंने सिगार सुलगाते हुए कहा, कुछ भी? वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी सर, कुछ भी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर ठीक है, आज रात मेरे साथ चलो, एक डिनर के लिए, बस एक रात, और तुम्हारी मां को अस्पताल में बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो सकते में आ गई। उसके होंठ लरजने लगे, आंखों में बेयकीनी थी। सर, मैं कैसे? फैसला तुम्हारे हाथ में है लाइबा। या तो तुम ये मौका लो या तुम्हारी मां सड़क पर होगी।
चल लम्हे वो कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में शदीद कशमकश थी। फिर आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, मैं चलूंगी। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जीत का मजा लेते हुए कहा, शाबाश लाइबा, तुमने अक्लमंदाना फैसला लिया। उसी रात मैंने उसे एक पोश 5 स्टार होटल में बुलाया था। वो सादा लिबास में आई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकस्त थी, जैसे वो अपने वजूद से खुद को काट चुकी हो। मैंने शराब का गिलास घुमाया और मुस्कुराकर कहा, ये लो लाइबा, कुछ पियो ताकि तुम्हें रिलैक्स महसूस हो। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करती। अच्छा, तो क्या करती हो? मैंने तंजिया कहा। मैं अपनी माँ के लिए आई हूं बस, मैंने क्या कहा लगाया। और मैं तुम्हारे लिए आया हूं लाइबा, आज रात सिर्फ मेरे लिए। वो खामोश रही, आंखें नीचे कर ली। मैंने कुर्सी से झुककर उसकी ठोड़ी को छुआ, मगर उसने फौरन पीछे हटकर आंखें बंद कर ली। सर प्लीज, मैंने हंसते हुए कहा। खौफजदा क्यों हो? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं अभी। सर, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने फौरन चेहरा सख्त कर लिया। तो फिर तुम्हारी मां के लिए तुमने जो वादा किया था वो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर प्लीज, मुझ पर रहम करें, मैंने गुस्से से कहा। रहम? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब रहम करने का सोचना चाहिए था, लेकिन उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, वसी का। सिकंदर, अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरत से फोन की स्क्रीन देखी। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर कोई चीज लरस गई। लाइबा मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही खौफ, वही बेबसी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैर मुतजलजल यकीन भी। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई हार रहा हूं। मेरे हाथ में फोन था, स्क्रीन पर वसी का मैसेज अब भी चमक रहा था। सिकंदर, अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुका, जैसे किसी ने अंदर कोई खाली जगह खोद दी हो। मैंने सख्ती से फोन बंद किया और नजर उठाकर लाइबा को देखा। वो अभी भी वहीं थी, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे, मगर वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मैंने सोचा था कि आज की रात के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और लाइबा वो भी बाकी लड़कियों की तरह माजी का हिस्सा बन जाएगी। मगर अब कुछ बदल गया था। सर प्लीज, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी मां को तकलीफ ना पहुंचाएं। उसकी आवाज में शिकस्तगी थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक गैर मुतज़्ज़ल एतमाद छलक रहा था। मैंने मेज पर उंगलियां बजाई, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। बैठो। वो चौंकी, फिर हिचकिचाते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लाइबा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूं? यह सवाल इतना गैर मुतवक्किय था कि वो फौरन जवाब न दे सकी। मैंने उसकी तरफ झुककर दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा हूं? उसने गहरी सांस ली और पहली बार आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मैंने कह लगाया, मगर अंदर कहीं कोई चीज चटक रही थी। यह फलसफियाना जवाब देने की जरूरत नहीं लाइबा, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है। उसने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, आप बेहिस हैं सर, आपको लोगों के जज्बात की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर शख्स एक खिलौना, और सबसे बढ़कर आप औरत को हकीर समझते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने के लिए हंसी की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रह गई। और फिर भी तुम आज यहां हो क्योंकि मुझे अपनी मां के लिए आपसे मदद चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेचकर वो मदद लूंगी तो आप गलत है सर। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये लम्हा वो था जब मैंने महसूस किया कि खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, उनकी इज्जतें रौंदी थी, उनके ख्वाब तबाह किए थे, मगर लाइबा, ये लड़की मेरी तवक्कुआत के बरक्स साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ठीक है लाइबा, तुम्हें तुम्हारी मां की फिक्र है, जाओ, मैं अस्पताल फोन कर देता हूं, तुम्हारी मां को बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कंधे उचकाए। शायद मैं थक गया हूं, शायद मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर एक बार किसी को बगैर किसी कीमत के कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा। या शायद आप हार रहे हैं? यह सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हार? मैं? जी सर, पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं, और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे बख्श दिया। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आपको शिकस्त दी है। उसका एतमाद, उसकी आंखों की चमक, मुझे पहली बार लगा शायद मैं वाकई हार रहा था। कुछ दिन के बाद मैंने लाइबा को दफ्तर से छुट्टी दे दी थी ताकि वो अपनी मां के साथ वक्त गुजार सके। मैंने अस्पताल के तमाम अखराजात चुपचाप अदा कर दिए थे, और वसी चौधरी हैरान था कि मैंने यह सब बगैर किसी शर्त के कर दिया।
तूने वाकई कुछ नहीं किया? वसी ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वसी ने सर झटक कर कह कहा लगाया, यार ये लड़की कुछ अलग निकली। तूने कसम खाई थी कि हर औरत को झुका कर रहेगा, और अब देख तो खुद झुक गया। बकवास बंद कर वसी, मैं किसी के आगे नहीं झुका, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं एक सच छुपा हुआ था। वाकई? वसी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं जानता था तू पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है, और वो भी एक आम सी लड़की, वसी ने छेड़ते हुए कहा। वसी खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा, मैंने गुस्से से कहा। मगर हकीकत यह थी कि वो ठीक कह रहा था। लाइबा अब मेरे ख्यालात से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैं अपने फ्लैट में बैठा सिगार सुलगा रहा था। हर चीज वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी। मैं अकेला था, मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी, मगर आज ये सब बेमानी लग रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। क्या मैं वाकई हार गया? यह सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। ये वो खेल नहीं था जिसमें जीतने की मैंने उम्मीद की थी। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, मगर यह पहला मौका था जब किसी और ने मेरे उसूलों को तोड़ दिया था। लाइबा मेरी दुनिया में आई थी, मगर वो मेरी तरह नहीं बनी थी। मैंने उसे तोड़ना चाहा, मगर वो खुद मुझे बदल गई थी। ये एक जंग थी, और मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं इस जंग में शिकस्त खा चुका हूं। मैंने सर हाथों से थाम दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात यकीनी थी, मैं लाइबा से मोहब्बत कर चुका था। मोहब्बत, ये लफ्ज मेरे लिए हमेशा एक मजाक रहा था। मैंने मोहब्बत को सिर्फ कमजोर लोगों की कमजोरी समझा था, मगर अब मैं खुद इसी कमजोरी का शिकार हो चुका था। मैं सिकंदर शाह, जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज एक औरत के ख्याल में गिरफ्तार था। मैंने अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी तारीकी छाई हुई थी। लाइबा के चेहरे की मासूमियत, उसकी बेबसी, उसकी हिम्मत, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने खुद से सरगोशी की। फोन उठाकर मैंने वसी को कॉल की। हाँ सिकंदर, क्या हुआ? यार मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूं। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक वसी का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। तू वाकई पागल हो गया है सिकंदर। वो लड़की तुझे नाक पर नचाती रही, और अब तू उसी के पीछे पागल हो रहा है? मैंने सख्ती से कहा। वसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूं। वसी की हंसी रुक गई। सिकंदर, तूने जिंदगी में कभी किसी औरत से वफा नहीं की, और अब तू वाकई किसी से शादी करने का सोच रहा है? हाँ, क्योंकि ये लड़की मुझसे मुख्तलिफ है। वसी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो तुझे इनकार कर दे? मैंने आंखें बंद कर ली। तो मैं उसे अपनी इज्जत बना लूंगा। अगले दिन लाइबा जब दफ्तर आई तो मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। बैठो, मैंने संजीदगी से कहा। वो खामोशी से बैठी, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं लाइबा। उसके चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी के आसार नुमाया हो गए। सर, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे निकाह करना चाहता हूं। वो हंसी, मगर उसकी हंसी में तलखी थी। सर, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं? आप जैसे आदमी मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं। लाइबा, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है। सर, लोग नहीं बदलते, आप भी नहीं बदले। यह सिर्फ एक नया खेल है, एक नया तजुर्बा, और मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। यह मेरा फैसला है लाइबा, और मैं जो चाहता हूं वो हासिल कर लेता हूं। वो पुरसुकून रही, मगर उसकी आंखों में एक सख्ती आ गई। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सिकंदर शाह। मैं खामोश हो गया। उसने कुर्सी से उठकर धीरे से कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर चली गई, और मैंने पहली बार अपने अंदर बेबसी महसूस की। मैं जो हमेशा फाते रहा था, आज एक औरत के सामने हार रहा था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। लाइबा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा, मैंने खुद से वादा किया। लाइबा का इनकार मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं सुना था, और अब एक औरत, वो भी वो औरत जिसने मुझे खुद झुकाने की कोशिश की, मुझे इनकार करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। ये मोहब्बत थी या जिद, मैं नहीं जानता था। मैं बस एक चीज जानता था, लाइबा मेरी होगी किसी भी कीमत पर। अगले दिन दफ्तर में वो पहले की तरह मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही मजबूती मुझे अंदर से मजीद तोड़ रही थी। मैंने उसे अपने कैबिन पर बुलाया। वो खामोशी से अंदर आई, नजरें नीची, मगर चेहरे पर वही मजबूत तासुर।
बैठो।